हाय प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यम आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्यारे दोस्तों, आज हम अदरक के बारे में बात करेंगे, यानी जिंजर। ये हमारी किचन का एक बहुत ही अमूल्य पार्ट होता है। लगभग हम सब्ज़ी में इसका प्रयोग करते हैं और न जाने जूस बनाते हैं या हम दूध के साथ इसको मिलाकर प्रयोग करते हैं। बहुत सारी तरीके से इसका प्रयोग हम करते हैं। औषधि के रूप में किस तरह से महत्व रखता है, हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। इसको आयुर्वेद में सर्वोत्तम माना गया है। ये रूट के रूप में हमारे सामने होता है। ये कंद जाति का रूट की तरह हमारे आसपास अवेलेबल होता है। ये तो हमें आयुर्वेद की दृष्टि से के गुण पता होना चाहिए, किसके लिए हितकर है, किसके लिए हितकर नहीं है। ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। तो आइए प्यारे दोस्तों, आइए चलते हैं। आयुर्वेद इसके बारे में बहुत अच्छा मानता है। आयुर्वेद इसको मल भेदक भी कहता है। यानी जब हम भोजन करते हैं तो वो हमारी जठराग्नि में जाता है। जठराग्नि उसको पचाने का कार्य करती हैं, और अगर जठराग्नि मंद हो जाए तो हमारे खाए हुए भोजन का पाचन नहीं हो पाता। वो जठराग्नि मंद पड़ जाती है तो हमारी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं वो मंद पड़ जाएं तो हमें डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा हमारा जो भोजन है। उसके अलावा जो हमारा भूख नहीं लगेगी, हमको कोष्ठ कब्ज़ के रूप में हमारी जो है समस्या पैदा हो जाएगी, और हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाएगा। और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा बिगड़ जाता है तो हमें पूरी बॉडी हमारी कमज़ोर हो जाती है, और हम लोग बिल्कुल निस्तेज हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। हमारा चेहरा भी एकदम बेकार हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, जो हमारी इंटेस्टाइन्स होती हैं उसमें जो हमारे मल होते हैं उनको ये जो है उसका भेदन भी करता है। ये मल भेदक कहा गया है, और जठराग्नि प्रदीप्त इसके बारे में कहा गया है कि ये जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। तो मल भेदक के रूप में ये इस तरह से काम करता है कि जो हम भोजन हमने कर लिया है, जो हमारी इंटेस्टाइन में दीवार वॉल्स के ऊपर जो हमारा मल चिपक जाता है, लग जाता है, उनको ये भेदने का काम करता है, जिससे हम स्वस्थ हो जाते हैं और हमारा सौंदर्य भी बढ़ता है। हमारी जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है या डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी ठीक हो जाती हैं। तो ये दो प्रकार से काम करता है। मल भेदक होता है और जठराग्नि को प्रदीप्त करता है। हमारे इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम सभी ख़त्म कर देता है और ये एनर्जेटिक बनाता है। इसके अलावा इसकी वात और कफ नाशक इसको माना गया है आयुर्वेद के अंदर। यानी आयुर्वेद हमारा 80 प्रकार के वात रोगों को मानता है और 20 प्रकार के कफ के रोगों को मानता है। जब भी हमारी ये सारी समस्याएं हो जाती हैं, ये सर्दियों से रिलेटेड समस्या होती हैं और इसका नेचर गर्म होता है, तो वात और कफ की जो समस्याएं हो तो हमें गर्म चीज़ों का ही प्रयोग करना चाहिए। तो अदरक गर्म होने के नाते हमारे लिए बहुत हितकर होता है, तो आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारी भूख को बढ़ाता है। ये हमारी भूख को बढ़ाता है, और ये भूख में हमें जो सामान्य भूख लगनी चाहिए उतनी हमें ये जो है एनहेंस करता है। जब भी आपको भोजन से पहले अगर आप अदरक लेना चाहें तो ले सकते हैं। जब भी आपको अपनी जठराग्नि प्रदीप्त करनी हो तो आप एक छोटी इसका पार्ट होता है उसको ले सकते हैं। उसको नमक में लेके आप भोजन से पहले अगर खाएंगे तो आपकी जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है और आपका भोजन जो है अच्छे से पाचन में आ जाता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करता है। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको जैसे कि बताया, इसको आँखों की समस्याओं में भी प्रयोग करते हैं रस का, इसका निकालने के बाद। और कई प्याज का रस, अदरक का रस और कई प्रयोग इसमें करते हैं हम लोग। तो ये आँखों के लिए भी हितकर होता है। इसके अलावा ये हमारी कुछ समस्याओं में हम इसको प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये जैसे पीलिया की समस्या आपको होती है, या कुष्ठ रोग आपको होता है, या कोई आपको घाव से रिलेटेड कोई भी समस्या हो बॉडी के अंदर, या बॉडी में कोई बीपी बढ़ा हुआ हो, या ब्लड से रिलेटेड कोई समस्या हो, उस केस में आपको ये प्रयोग नहीं करना चाहिए। गर्मियों में भी इसका प्रयोग अधिक नहीं करना चाहिए। कर सकते हैं दवाई मेडिसिन के रूप में, लेकिन इसका अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए गर्मियों में। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह से हमारा काम करता है। ये मल भेदक होता है, उधर की अग्नि को बढ़ा देता है। इसके अलावा वात और कफ नाशक होता है ये, और हमारी पूरी बॉडी को डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, उनको इन्हेंस करता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा बना देता है। तो इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको अदरक से रिलेटेड कोई और जानकारी लेनी है या इसके और अधिक चीज़ों के बारे में कोई शंका समाधान हो तो आप हमें कमेंट करें, हम आप तक ज़रूर पहुँचेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप इसका प्रयोग करते रहिए। कोई भी समस्या हो आप हमसे जुड़िए। मिलते हैं किसी अच्छे से एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।